जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज़ का ये 36वां पार्ट है और इससे पहले के 35 पार्ट आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाता है, उसके पूरे ऑप्शन को कवर किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, हल्द्वानी में नहरें बनाने का श्रेय किस कुमाऊं कमिश्नर को दिया जाता है। तो दोस्तों, जो हल्द्वानी में नहर बनाने का जो श्रेय दिया जाता है, ऑप्शन बी, कुमाऊं कमिश्नर रैमजे को दिया जाता है। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर वही रैमजे हैं जो 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे, याद रखना। दूसरी चीज़, जो हल्द्वानी है किस नदी के तट पर स्थित है, गोला नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछा जाता है कि डाकू सुल्तान कुआं कहाँ स्थित है, तो हल्द्वानी में डाकू सुल्तान कुआं स्थित है। ठीक है, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों रैमजे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया था, तो दोस्तों उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1991 में किया गया था, पृथक राज्य के लिए आंदोलन। अगला क्वेश्चन, हैवल घाटी आंदोलन किससे संबंधित था, तो दोस्तों जो हैवल घाटी आंदोलन था वो ऑप्शन सी सही होगा कि अवैध चूना खनन से संबंधित था, जो टिहरी में कहाँ हुआ था, टिहरी में। हैवल घाटी कहाँ है, टिहरी में। जो टिहरी में अवैध चूना खनन था उससे संबंधित था हैवल घाटी आंदोलन। ठीक है, जबकि अगर देखें राजस्व करों में वृद्धि के लिए जो आंदोलन हुआ था वो था कुंजड़ीवन आंदोलन। कहाँ पे राजस्व कर, यहाँ पे दिखे नहीं है, राजस्व कर से संबंधित था। ठीक है, और दोस्तों जो बांज के जंगलों की कटाई से संबंधित था वो चमोली में हुआ था, डूंगी पैंतोली आंदोलन। अगला क्वेश्चन, चैती प्रमुख रूप से किस जनजाति का त्यौहार है, तो दोस्तों जो चैती है वो प्रमुख रूप से किस जनजाति का त्यौहार है, तो दोस्तों वो है बोक्सा जनजाति का त्यौहार। ऑप्शन सी, किसका, बोक्सा जनजाति का। चैती बोलो, होंगण बोलो, गोटरे बोलो, दलिया बोलो, ये सारे जो त्यौहार हैं वो किसके हैं, बोक्सा जनजाति से संबंधित हैं। और सर्वप्रथम जो ये बोक्सा जनजाति बसी थी वो चंपावत के बनवासा में बसी थी। कहाँ पे, चंपावत के बनवासा में। अगला क्वेश्चन, सरकारी सेवाओं में अनाथों के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों पहली चीज़ कि जो सरकारी सेवाओं में अनाथों के लिए आरक्षण दिया गया है वो दिया गया ऑप्शन बी 5%। और दोस्तों उत्तराखंड अगर पूछा जाता है देश का प्रथम कौन सा राज्य है जिसने अनाथों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया है, तो फिर आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। देश का प्रथम राज्य है जिसने क्या किया था, सरकारी सेवाओं में अनाथों को 5% का आरक्षण दिया है। अगला क्वेश्चन, यदुवंश का संस्थापक था। दोस्तों जो यदुवंश का संस्थापक था वो कौन था, श्री शैनवर्मन। ठीक है, और दोस्तों जो राजकुमारी ईश्वरा, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, राजकुमारी ईश्वरा क्या थी, यदुवंश की राजकुमारी थी। ठीक है, उस यदुवंश से संबंधित थी। जो ईश्वरा का लेख मिला है वो लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाखा मंडल में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों फिर आंसर निकल के आता है राजकुमारी ईश्वरा ने, जो यदुवंश से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, किस देवता को पत्थर का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो दोस्तों आंसर में निकल के आता है सलाया देवता। अगला क्वेश्चन, लोहा घाट के पास सुई राज्य की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों जो सुई राज्य था, अगर पूछा जाए प्राचीन समय में सुई राज्य कहाँ पे था, तो लोहा घाट में स्थित था, जो लोहावती नदी के तट पर स्थित है। अब बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोहा घाट में जो सुई राज्य था इसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी ब्रह्मदेव ने। किसने, ब्रह्मदेव ने, जो किस वंश का था, तो कत्यूरी वंश से संबंधित था। किस वंश से, कत्यूरी वंश से संबंधित था। और दोस्तों जो कत्यूरी वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी, बसंत देव ने की थी। इनका कार्यकाल लगभग 700 से 1050 या कुछ लोग लगभग 300 ईस्वी तक क्या मानते, 300 सालों तक क्या मानते, इनका राज मानते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई, तो दोस्तों जो उत्तराखंड का प्लाज्मा बैंक है वो हल्द्वानी में स्थापना की गई।
जो नैनीताल के अंतर्गत आता है। और हल्द्वानी के बारे में अगर नाहन पर्वत श्रृंखला है, गोला नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। डाकू सुल्तान कुआं यहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, पेटशाला की मानव आकृतियों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? दोस्तों उत्तराखंड के पुरापाषाण कालीन के सब साक्ष्यों पे एक वीडियो बना है जिसमें शॉर्ट ट्रिक के द्वारा डीपली समझाया गया है। उत्तराखंड की संपूर्ण नोट श्रृंखला के अंतर्गत आप देख सकते हो। तो पेटशाला की जो मानव आकृतियां हैं उसमें किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों उसमें किया गया है कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगर इसकी खोज की बात की जाए तो 1989 में इसकी खोज यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जो पेटशाला की खोज की थी यशोधर मठपाल जी ने की थी। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि किस नदी के समीप स्थित है जो ये पेटशाला है, तो सुयाल नदी के समीप स्थित है। कहाँ पे? सुयाल नदी के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, कण्वाश्रम में कण्वाश्रम में किस दिन मेला लगता है? दोस्तों जो कण्वाश्रम है कहाँ पे? आपके कोटद्वार में, पौड़ी जनपद के अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ पे जो मेला लगता है उस मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो दोस्तों बसंत पंचमी को क्या किया जाता है? कण्वाश्रम में मेले का आयोजन किया जाता है। किस दिन? बसंत पंचमी के दिन। किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों मालिनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। भरत का जन्म कहाँ हुआ था? कण्वाश्रम में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोहा घाट व हुड़ेती ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है? दोस्तों जो लोहा घाट और हुड़ेती ताम्रपत्र हैं उनका जो संबंध है वो है आपके किससे? वो है रत्नचंद से। किससे? रत्नचंद से, ठीक है। और दोस्तों किसका बेटा था ये? तो भारती चंद का बेटा था। अगला क्वेश्चन, परमार वंश का कौन सा शासक अपनी राजधानी भिलंग घाटी लेके गया था? दोस्तों वो परमार वंश का कौन सा शासक था जो अपनी राजधानी भिलंग घाटी लेके गया था? तो वो था ऑप्शन बी शोनपाल, ठीक है। 24वां राजा था परमार वंश का, ठीक है। और दोस्तों ये घाटी आज भी सोनी भिलंग के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, कॉमन पिकॉक को लिम्बा बुक में सबसे सुंदर तितली का खिताब कब दिया गया? दोस्तों जो राज्य तितली है उसको लिम्बा बुक में सबसे सुंदर तितली का खिताब कब दिया गया? तो 1996 को दिया गया था, ठीक है। कब? 1996 को। कॉमन पिकॉक राज्य तितली। और दोस्तों इसका जो नाम है वो क्या है? पैपिलियो बाइनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर की दून के समीप घाटी है। दोस्तों हर की दून के समीप कौन सी घाटी है? पहले हर की दून कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तराखंड के बुग्याल, एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा पूरा वीडियो कवर किया गया है उत्तराखंड के संपूर्ण नोट्स के अंतर्गत। अगर चाहो तो देख सकते हो, उसकी ट्रिक भी बना दी गई है। हरदा के पाँव गुलाबी, सोना दामनी कुस्तक, चाय पीकर मानी। सारे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के बुग्यालों को शॉर्ट ट्रिक द्वारा समझाया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हर की दून के समीप जो घाटी है वो घाटी है बरासू घाटी, ठीक है। और दोस्तों जो नेलंग घाटी है ये भी आपके कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। इसे क्या कहा जाता है? पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि पहाड़ का रेगिस्तान किसको कहते हैं तो नेलंग घाटी को कहते हैं, ठीक है। जो बास्पा घाटी है ये कहाँ पे? हरसिल में स्थित है, ठीक है। और भैरव घाटी भी आपके क्या है? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, देवदामनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो देवदामनी बुग्याल है, देवदामनी बुग्याल आपके किस जनपद में स्थित हैं? तो दोस्तों याद रखना जो देवदामनी बुग्याल है वो आपके उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। और अगर पूछा जाए कि यमुनोत्री के समीप कौन सा बुग्याल स्थित है तो दोस्तों वो है देवदामनी बुग्याल, ठीक है। जब इसके अलावा चांसिल, पुठारा, केदार कांठा, केदार खर, ये सारे बुग्याल आपके क्या हैं? उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, प्रदीप शाह के समय किस रोहिला सरदार ने देहरादून पर आक्रमण किया था? दोस्तों जो प्रदीप शाह का टाइम पीरियड पे किस रोहिला सरदार ने देहरादून पर आक्रमण किया था वो था नजीमुद्दौला। कौन था? नजीमुद्दौला। और किस टाइम पे किया था? 1770 तक यहाँ पे इसने क्या किया था? देहरादून पर राज किया था। किसने? नजीमुद्दौला ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देहरादून की स्थापना कब की गई? दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो देहरादून में स्थापना की गई वो कब की गई? तो दोस्तों वो की गई थी 2003 में। कब? 2003 में। अगला क्वेश्चन,
जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार दुगड्डा कब आए थे? तो दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार दुगड्डा आए थे वो आए थे 1945 में। कब आए थे? 1945 में। 2 बार उत्तराखंड आए, पहली बार 1930 में आए थे और दूसरी बार 1945 में। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, टिहरी बांध की ऊंचाई है। दोस्तों जो टिहरी बांध की ऊंचाई है वो कितनी है? 260.5 मीटर। भागीरथी प्लस भिलंगना के संगम पर स्थित है। किसका कार्य संचालन, किस चीज़ का निर्माण किया? टीआईडीसी के अंडर में किया गया था। और दोस्तों जो टीआईडीसी का गठन किया गया था 12 जुलाई 1988 को किया गया था। कब किया गया? 12 जुलाई 1988 को। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।